Hello friends, I hope all of you are well. So I am going to present a new topic, हेयर फॉल। आज मैं हेयर फॉल के बारे में बताऊंगा, क्यों हेयर गिरते हैं। आजकल ये देखा गया है कि लोगों के जो बाल हैं कम उम्र में ही गिर जा रहे हैं। अक्सर ये देखा गया है कि 17-18 साल के उम्र में ही यंग लोगों के जो बाल गिर रहे हैं। आखिर इसकी वजूहत क्या है? क्यों लोगों में ये हेयर फॉल या बाल गिरने का तादाद बढ़ गई है और क्यों लोगों में इस तरह से हेयर फॉल हो रहे हैं? कई वजूहत हैं, मगर सब में अहम वजह यह है कि आजकल जो यंग हैं, जो टीनेजर्स हैं, ख़ास तौर पे ये लोग ब्लीचिंग और डाइंग ऑफ हेयर कराते हैं, कलर कराते हैं, हेयर को ब्लीचिंग कराते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़े के हेयर ट्रीटमेंट्स कराते हैं। अहम और ख़ास वजह है। दूसरा कि आजकल की ज़िंदगी स्ट्रेस भरी हो चुकी है। लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल भी आजकल बहुत स्ट्रेस में रहती है। जब आदमी स्ट्रेस में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो या स्ट्रेस हो या और कोई चीज़ हो तो उसके जिस्म में हाई कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बाल गिरते हैं। यानी स्ट्रेस भी एक वजह है, सेरेनिटरी लाइफ भी एक वजह है। इसके अलावा मैंने बहुत पेशेंट्स को देखा है और बहुत से पेशेंट्स हेयर फॉल की ट्रीटमेंट किया है। मैंने देखा कि यंग लड़कियां 18 साल की, 19 साल की हेयर लॉस के वजह से मेरे पास आती हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ये ख़ास तौर पे थायराइड डिसऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, थायराइड प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। तो बहुत से पेशेंट्स में मैंने देखा जो सडन हेयर फॉल हिस्ट्री लेके आते हैं, तो मैंने देखा है उनका जब थायराइड का टेस्ट कराया तो ये लोगों का थायराइड टेस्ट एबनॉर्मल आया, यानी ये लोग हाइपोथायराइड थे। ऐसे लोगों को अगर थायराइड का ट्रीटमेंट किया जाएगा तो इनके हेयर दोबारा आ सकते हैं। और एक ख़ास वजह यंग में जो टीनेजर्स में है वो खून की कमी। ये जो ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से या फिर इम्प्रॉपर डाइट या फिर ऐसी ग़िज़ा जो वो डाइटिंग के लिए यानी अपने आप को वेट कम करने के लिए लेते हैं, जिसमें प्रोटीन्स की कमी रहती है, विटामिन्स की कमी रहती है, जिंक की कमी रहती है और ज़्यादा वेजिटेरियन का ट्रेंड होने से अब लोग ज़्यादा वेजिटेरियन की तरफ आ रहे हैं। तो ज़्यादा वेजिटेबल खाने वालों को भी हेयर लॉस होता है, इसलिए कि वो नॉन वेज में प्रोटीन ज़्यादा बनता है और ये लोग प्रोटीन लेना कम कर दिए हैं। तो एक न्यूट्रिशनल फैक्टर भी बहुत अहम है, ख़ास तौर पे प्रोटीन का कम लेना और विटामिन्स की कमी। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, बॉडी के हार्मोनल चेंजेस से भी, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, ये चेंजेस से भी बाल गिरते हैं। इसलिए इसको मेल बाल्ड पैटर्न कहते हैं, एंड्रोजेनिक पैटर्न कहते हैं। बहुत से लड़कों में 18s में, 20s में, 25 में अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर भी देखा गया है और अर्ली हेयर लॉस दिखा है। इसकी वजह असल स्ट्रेस ऑफ लाइफ है और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बराबर है। ये लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते, बस आजकल जो ज़्यादा बस तली हुई भुनी हुई चीज़ें, चिकन 65 या फिर और ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेते हैं जिससे इनको डाइट में डिफेक्ट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिस्म में, जिसकी वजह से हेयर लॉस होते हैं। एक नॉर्मल आदमी के अगर रोज़ाना 50 से 100 बाल गिर गए हैं रोज़ाना तो इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर इससे ज़्यादा गिरने लगे हैं तो समझिए कि ये जो है एबनॉर्मल है और ऐसे लोगों के हेयर थिन होना शुरू होंगे। एक ख़ास तौर पे एक इन्फेक्शन है जो फंगल इन्फेक्शन से भी बाल गिरना शुरू होते हैं। ऑटोइम्यून डिसीज़, जिस्म में जो हमारे मदाफ़ती निज़ाम की जो डिसीज़ हैं, ऑटोइम्यून डिसीज़ कहते हैं। ये ख़ास तौर पे एलोपेशिया एरिएटा करते हैं। ये एक बीमारी है जिसमें औरतों के और मर्द के होता पूरे बाल जिस सर के गिरना शुरू होते हैं। तो एलोपेशिया एरिएटा एक जिस्म की इम्यूनिटी की बीमारी है
तो ऐसे लोगों को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन देते हैं, उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट देते हैं। एक डिसीज़ है जिसको हम पीसीओएस कहते हैं, पीसीओएस कहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये जो है आजकल 18 एज में ये बीमारी बढ़ते जा रही है, और ऐसे पेशेंट्स में भी हेयर फॉल होना शुरू करते हैं। एक और आपको एक अजीब बात बताता हूँ, आप सुनने के बाद हैरान होंगे कि कहते हैं कि अगर एक आदमी को जो 25, 30 या 35 साल का है या उससे बड़ा है, अगर बाल्डनेस आने लगे, यानी उस सर के बाल गिरने लगे, तो ये समझिए कि ऐसे पेशेंट्स को रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़ यानी दिल की बीमारी होने के 5 टाइम ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए कि ये जो बाल्डनेस है जिसमें हार्ट डिसीज़ तो होती है, आप जानते हैं कि डाइट का इम्पॉर्टेंट रोल है, डायबिटीज़ और सेडेंटरी लाइफ यानी आरामदेह ज़िंदगी, और ब्लड प्रेशर का होना, ये तमाम चीज़ें कोरोनरी आर्टरी को, हार्ट को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से जब हार्ट डिसीज़ होती है तो वो बाल भी गिरना शुरू होते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बाज़ लोग जैसे टाइफाइड फीवर या हाई फीवर होने के बाद भी बाल गिरते हैं, मगर ये बाल तो बाद में रिकवर होते हैं। बाज़ लोगों को एक सर्जरी, एक मेजर ऑपरेशन होने के बाद भी सर के बाल गिरना शुरू होते हैं, मगर ये बाद में आ जाते हैं। बाज़ औरतों में जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, जो डिलीवरी हुई है, उन पर भी वैसे मरीजों में भी ये देखा गया है कि इनके बाल गिरते हैं, मगर ये रिगेन होते हैं, ये वापस आते हैं। तो ये मुख्तलिफ मैंने वजूहात बताई जो बाल गिरने के हैं। तो अब ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में ये है कि हम बीमारी के हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर पेशेंट्स को एलोपेशिया एरिएटा है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देना ज़रूरी है। और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है तो ऐसे पेशेंट को या एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ऐसे साइकियाट्रिस्ट का इलाज करना चाहिए। और जो एनोरेक्सिया की बीमारी है, बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो वेट कम करने के चक्कर में खाना कम खाते खाते आखिर में उनको एक डिसीज़ हो जाती है, जिसको हम एनोरेक्सिया बुलिमिया कहते हैं। तो इसमें भी हेयर लॉस होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज, बीमारी की वजह के हिसाब से बाल के गिरने का इलाज करना चाहिए। जैसा कि पीसीओएस है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो फीमेल में होता है, इसमें मेटफॉर्मिन टैबलेट वगैरह देने के बाद या फिर सिस्ट जो ओवरी में है इसको निकालने के बाद भी बाल आना शुरू होते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो बाल गिरते हैं, उनको फ़ौरन आप विटामिन डी दें, जिंक दें, और प्रोटीन डाइट के लिए कहें, ज़्यादा प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करने के लिए, और नॉनवेज इस्तेमाल करने के लिए कहें, और ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, जेंटल मसाज बालों का बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा आंवला ऑयल या फिर कोकोनट हेयर ऑयल से जेंटल मसाज करने से भी काफ़ी फ़ायदा होता है। ग्रीन टी के इस्तेमाल से भी फ़ायदा होता है। बाज़ लोग ये कहते हैं, ये आयुर्वेदा वगैरह में देखा गया है कि ऑनियन जूस यानी प्याज का जूस लगाने से बालों को अच्छा बाल वापस आ जाते हैं, रिगेन होते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इंसान को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, डाइट हेल्दी रखना चाहिए, और अपना हार्मोनल चेंजेस है तो फ़ौरन चेक कराना चाहिए, और विटामिन्स का बराबर सप्लीमेंट लेना चाहिए। और इसके अलावा आजकल एलोवेरा जूस भी मिल रहा है, एलोवेरा जूस भी पी सकते हैं, ग्रीन टी भी पी सकते हैं। और एक जो है मिनॉक्सिडिल बोल के एक ये आता है, मिनॉक्सिडिल रिगेन, उसको रिगेन नाम से आता है। ये केमिकल है जो अक्सर सर में लगा के मसाज करने से बाल वापस आते हैं।